गाजा के साथ लेबनान का फ्रंट फिर से उबलने लगा है। हजारों लोग बेरूत की सड़कों पर उतरकर हसन नसरल्लाह को याद कर रहे हैं। साथ ही जूनियर नसरल्लाह की वार्निंग से इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर नेतन्याहू की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जिस नसरल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्लाह की कमान संभाली, उसके समर्थन के लिए ये लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। ये हिजबुल्लाह का पावर शो है जो पब्लिक के बीच दिखाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह को ऐसा समर्थन इजराइल की फिक्र बढ़ा रहा है। يعني حديث هذا ما بنطلع بالصور، بنطلع بشعاراته، بنطلع بالشيبي تبع دهنه، ما بنصدق. بس هذا امر الله، وهو هاي رغبته، رغبه السيد كان استشهاده، كان كل يوم يدعي بالصلاه انه يستشهد والله ناله الشهاده. नेतन्याहू के सामने हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने वाला चैलेंज अब भी खत्म नहीं हुआ है। गाजा में हमास को लेकर अपने युद्ध को नेतन्याहू उस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इस संगठन का एक एक लड़ाका खत्म कर दिया जाए। लेकिन टैंक ऑपरेशन के साथ साथ हजारों टनों की बमबारी के बावजूद नेतन्याहू इसमें अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। हमास की लीडरशिप भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वो 700 दिन से ज्यादा वक्त के इस युद्ध में हमास का पूरी तरह से नाश नहीं कर पाए हैं। ऐसे में लेबनान से आ रही जूनियर नसरल्लाह की वार्निंग के बाद नेतन्याहू के सामने अब नया फ्रंट फिर से खुल चुका है और इसे ही इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट वाला युद्ध कहा जा रहा है। इसमें गाजा फ्रंट भी है, ईरान का फ्रंट भी है, लेबनान में हिजबुल्लाह से नए युद्ध का खतरा भी है और यमन के साथ लॉन्ग रेंज वाली लड़ाई भी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। गाजा पर 100% कब्जा नेतन्याहू के लिए बड़ा ख्वाब है, लेकिन ईरान की लीडरशिप की तरफ से आ रहा चैलेंज भी नेतन्याहू को जून की जंग याद दिला देता है। अब सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू एक साथ इतने फ्रंट को मैनेज कर सकते हैं? इन सब में यमन और लेबनान का मोर्चा इजराइल के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकता है। नेतन्याहू को तनाव पूरी दुनिया से मिल रहा है। जब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने पहुंचे तो उनकी स्पीच का बायकॉट होने लगा। बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का हॉल खाली कर दिया। नेतन्याहू जब संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे, यूएन के हॉल के साथ साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ जमा हुए ये लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। I'm here while Netanyahu is speaking in the United Nations, claiming to represent the Jewish people, the Jewish religion, claiming to justify all these crimes for the past 2 years, the genocide and the occupation for 77 years in the name of our people, of our religion. We as Jewish people are here to say, this is not in our name. This is not what Judaism is. This is not our religion. They have nothing to do with our religion. Just they are using our religion to justify all these crimes. All this need to be stopped. We had a beautiful experience prior to the movement of Zionism with the people of Palestine, a beautiful peace until this movement of Zionism started, this brutal occupation. All this need to be stopped in its entirety. Then we will join the peace together with the Palestinian people, the same as we experienced before the movement. ये प्रदर्शन देखकर नेतन्याहू पिघलेंगे, इसकी उम्मीद करना भी नासमझी होगी। नेतन्याहू ने इस वक्त बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया है।